हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल त्रिपत एकेडमी। त्रिपत एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही चल रहा होगा सब कुछ आजकल। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 12th के मैथमेटिक्स में जो डिलीटेड पोर्शंस है और डिलीटेड टॉपिक्स है, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो ये इसलिए ज़रूरी है आप सभी के लिए क्योंकि आप में भी वो चीज़ें पढ़ के चले जाओ जो आ भी नहीं रही हो। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके क्लास 12th में जो मैथमेटिक्स है उसमें कितने टॉपिक्स हमारे डिलीट हुए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और लास्ट में जो हमने फिर से इस बार एक अच्छा सा कमेंट सुना है, तो इसलिए लास्ट में एक ट्विस्ट है, तो लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा ये वीडियो लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 12th का मैथ्स का पोर्शन। ऐसे ही धीरे धीरे हम हर क्लासों के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैथ्स है, फिर आपको फिज़िक्स की वीडियो आएगी, केमिस्ट्री का भी आएगा, ऐसे ही आपको क्लास 11th के लिए भी आएगा, क्लास 10th के लिए भी आएगा और क्लास 9th के लिए भी आएगा। तो जो भी कोई वीडियो देख रहा है वो अगर उसके ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड्स हैं जो भी, तो उनको कह सकता है कि जो भी सिलेबस डिलीटेड हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि वो चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं जो आ भी नहीं रही हो, तो वो बेकार है ना। मतलब ऐसी चीज़ पढ़ के जाने का फ़ायदा नहीं। वैसे नॉलेज गेन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सीबीएसई के अगर हम ध्यान से देखें तो सीबीएसई को मद्देनज़र रखते हुए आपको उतना ही पढ़ के जाना चाहिए जितना कि आ रहा है, क्योंकि मार्क्स आपको स्कोर करने हैं और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है सीबीएसई में। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फिर अलग बात है। तो पहला चैप्टर आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हमारा कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन जो है वो कैंसिल हुआ है, ठीक है, डिलीट हुआ है। डायरेक्ट एक्सरसाइज की बात करूं, अभी जल्दी से कॉपी में लो और जल्दी करते जाओ। एक्सरसाइज 1.3 पूरा कैंसिल हुआ है, एक्सरसाइज 1.4 भी पूरा कैंसिल हुआ है, और उसी हिसाब से जो हमारा मिसलेनियस है उसी के अकॉर्डिंगली वो भी कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है ना, वो डिलीट हो गया है। अपने बुक में जाओ और उसमें जा कर के एक्सरसाइजों पे कट लगाओ कि ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें मैं अगर डायरेक्ट कहना चाहूँ तो जो ग्राफ्स थे हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो गए हैं। अगर जल्दी से लगाओ, एक्सरसाइज 2.2 पूरा कैंसिल हुआ है। उसी के हिसाब से जो सेकंड चैप्टर का हमारा मिसलेनियस है वो भी पूरा गया है। चैप्टर 3 की बात करें जो कि हमारा मैट्रिसेस है, तो उसमें हमारा जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चंस है वो गए और हमारे इन्वर्स वाले कुछ क्वेश्चन गए। डायरेक्ट बात करूं तो एक्सरसाइज 3.4 पूरा गया हुआ है और 3 का जो मिसलेनियस है वो भी उसी हिसाब से, जो भी 3.4 के क्वेश्चन थे उसी हिसाब से वो भी मिसलेनियस से भी गए। अब आता है हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर। डिटर्मिनेंट्स में क्या है कि जो भी हमारा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी जो निकालते थे, ठीक है ना, वो वाले क्वेश्चंस हमारे गए हैं, कह सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.6 जो था वो पूरा गया है और 4.6 में जो भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन थे उसी हिसाब से उसके 4 के मिसलेनियस में जो भी इस तरह के क्वेश्चन थे वो भी गए। इतना तो अभी तक आप समझदार हो चुके होंगे कि क्या क्या जा रहा है, ठीक है। अगर यार कोई सी प्रॉब्लम अभी आ रही हो बीच में ना वीडियो में, तो जाके अभी कमेंट मारो, वरना बाद में फिर तुम सोचते रह जाओ कि भैया ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। इसलिए अभी जो भी प्रॉब्लम आ रही है जाके कमेंट मारो और अभी हम आपका रिप्लाई बहुत ही जल्दी देते हैं, ठीक है। और कोई सी यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें। प्लीज़ भाई यार लाइक कर दिया करो, वरना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अगले चैप्टर पे आते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको कह दूं, जो रोल्स और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम थी वो गया है। कहने का मतलब एक्सरसाइज 5.8 पूरा गया है और 5.8 के हिसाब से जो मिसलेनियस था उसी हिसाब से गया है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसमें हमारा जो है एक्सरसाइज 6.1 पूरा गया है और एक्सरसाइज 6.4 भी पूरा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिलेबस आपके लिए काटा जा रहा है, तो इसलिए यार जितना भी आ रहा है उसको अच्छे से पढ़ो यार, मतलब ठीक है। तो इसी हिसाब से आप समझ गए होंगे 6 का जो मिसलेनियस है, जो भी 6.1 6.4 में जो क्वेश्चंस थे हमारे, उस हिसाब के क्वेश्चन मिसलेनियस से भी गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा इंटीग्रल्स, जो कि बड़ा चैप्टर है और बहुत बच्चों के लिए मुश्किल भी पड़ जाता है। तो इसमें भी हमारा 7.8 जो क्वेश्चन, मतलब 7.8 एक्सरसाइज जो है लिमिट
सम वाला जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे गए हैं हमारे क्वेश्चन, और उसी हिसाब से जो 7 का मिसलेनियस है अकॉर्डिंगली वो भी गया है, ठीक ना। तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस किया गया है बच्चों के लिए, जिससे वो अपना इस कोविड-19 में अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि हमारा है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। तो उसमें हमारा जो है एरिया बिटवीन एनी टू एबव सेड कर्व्स जो हैं, मतलब जो दिए होते हैं कर्व्स उनके बीच में निकालने वाला, कहने का मतलब एक्सरसाइज 8.2 जो है वो पूरा गया है, और उसी के हिसाब से 8 का जो मिसलेनियस है वो भी पूरा कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं जो कि चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो फॉर्मेशन हम करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है ना, जिसमें सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन होता था, उसी हिसाब से 9.3 जो एक्सरसाइज है वो गया, और उसी 9 के हिसाब से जो मिसलेनियस है वो भी अकॉर्डिंगली गया। इसको यार लगाते जाओ, बाद में भूल जाओगे, फिर से दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, अभी लगाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। और सीरियस मत लिया करो पढ़ाई को, मजे। अब आते हैं यार वेक्टर्स चैप्टर पे। तो वेक्टर्स में हमारा जो एक्सरसाइज 10.5 था सप्लीमेंट्री था वो पूरा गया, और जो टॉपिक था हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो भी हमारा पूरा गया है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D। तो उसमें कोई भी एज सच कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा जो कि है क्वेश्चंस हमारे जो होंगे, जो एंगल बिटवीन हमें निकालना होता था 2 लाइन्स के बीच में या 2 प्लेन के बीच में या एक लाइन और एक प्लेन के बीच में, वो पूरा गायब कर दिया गया है। उसके जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे नहीं आएंगे, ठीक है, उसके बीच में जितने भी एंगल्स आप निकालते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हटाए। तो यार नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ रहा है जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा चैप्टर 12 है। तो चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.1 में जो अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चंस थे, बाउंडेड नहीं अनबाउंडेड रीजन वाले जो क्वेश्चंस थे वो हमारे हटाए गए हैं, और एक्सरसाइज 12.2 जो है वो पूरा हटाया गया है, ठीक है, पूरा। और उसी हिसाब से जो एक्सरसाइज 12 का जो मिसलेनियस है उसी हिसाब से जो इन दोनों एक्सरसाइज में आपने देखा उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस गए। और हमारा सबसे लास्ट में जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जो एक्सरसाइज 13.4 है जिसमें मीन और वेरिएंस वाले क्वेश्चंस जो थे, जो रैंडम वेरिएबल्स के लिए हम निकालते थे, तो वो वाले क्वेश्चंस हमारे सारे गए हैं, और एक्सरसाइज 13.4 तो पूरा गया है, ठीक है। और उसी के हिसाब से एक्सरसाइज 13 में जो भी हमारे मिसलेनियस, उसी के हिसाब जो एक्सरसाइज 13.4 में आपने देखा था मीन और वेरिएंस वाले रैंडम वेरिएबल्स वाले, और एक्सरसाइज 13.5 में पूरा कैंसिल गया था, वही हिसाब से हमारा 13 का जो मिसलेनियस है उसी के हिसाब से गया है। तो ये सारा मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये सारा डिस्कस होने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा कर के पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम हमेशा फ्री हैं। आप जब चाहो आपके मैसेज का रिप्लाई आपको मिलेगा। दूसरा कि आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई सी भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि आपके डाउट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि डाउट्स जो हैं जितने जल्दी क्लियर कर लो वो ज़्यादा बढ़िया हैं, क्योंकि लास्ट में आप सोचोगे कि डाउट क्लियर करना वो नहीं क्लियर हो पाते हैं। तो इसलिए अभी जो डाउट्स है वो क्लियर कर लो और बढ़िया से पढ़ो। और जो ट्विस्ट की बात मैंने की थी ना, वो ट्विस्ट ये था कि आज का जो हमारा कमेंट हमने जैसे पिक किया है ना, वो गजब। जो ट्विस्ट था वो यही कि यहाँ पे विनोद आ गया। अरे यार ये कहाँ जाएगा विनोद भाई, मतलब क्या कहूँ मैं विनोद को, मतलब विनोद से विनोद, मतलब क्या सोच के लिखते हो यार कमेंट। यही ट्विस्ट था यार कि इस बार का कमेंट जो था ना वो हमारे यही विनोद था। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।